बीजेपी जो एक आकलन कर रही है कि हम जीत गए, लेकिन आप देखिए तो हम तो समझते हैं बीजेपी नहीं जीती है। 1700 वोट से जीत जाने से खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दलित, अति पिछड़ा और उनके जो अपने कोर वोटर हैं उनको लेके चलने की ज़रूरत है। छोटे छोटे दलों को और मिला करके लेके नहीं चलेंगे तो आगे परिणाम इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा के चुनावी परिणाम क्या बहुत कुछ बता रहे हैं। इशारों ही इशारों में एक तरफ जहां महागठबंधन को तैयारी करने के संकेत दे रहे हैं कि और तैयारी करनी होगी, वहीं बीजेपी को भी इन चुनावी परिणामों ने चिताया है। इस वक्त आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। कल जो चुनावी परिणाम सामने निकल के आए, क्या अलार्मिंग मैसेज है बीजेपी के लिए, या लगता है कि महागठबंधन को भी और तैयारी करनी होगी? देखिए, बीजेपी जो एक आकलन कर रही है कि हम जीत गए, हम गोपालगंज हम जीत गए, लेकिन आप देखिए तो हम तो समझते हैं बीजेपी नहीं जीती है गोपालगंज। कैसे? इसलिए क्योंकि आप जोड़िए कि 12,000 वोट जो है AIMI पार्टी को आया है, ओवैसी जी की पार्टी को, और 8,000 वोट इधर जो इनके साले साहब हैं, लालू जी के साले साहब, वो अपनी पत्नी को खड़ा किए थे, साधु यादव जी, उनको आया है। तो 12, 8, 20, 21,000 वोट ये हो गया। आप देखिए ना, ये तो महागठबंधन का RJD का वोट है। तो सवाल ये है कि ठीक है, वोट का बंटवारा हो गया, वो हार गए, लेकिन अगर हम बेसिक वोट जो होता है, ये बेसिक वोट दोनों जो 21,000 वोट है, ये बेसिक वोट राजद का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेसिक वोट कहाँ है, ये इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। 1700 वोट से जीत जाने से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जान ले। और अब चले आइए आप मोकामा की जब बात हम करते हैं तो मोकामा में अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति का अपना कुछ व्यक्तिगत वोट होता है। और आपने देखा है इससे पहले कि अनंत सिंह जेल में रह के जब भी चुनाव लड़े हैं तो उनका अपना एक वोट बैंक है जो एक हैसियत रखता है। अब आप जब चुन करके भी ऐसे लोग को लाए, हेलीकॉप्टर लॉन्चिंग कराए, उसके बावजूद आप वहाँ पर चुनाव हार गए। आखिर इस पर जो आप जो समीक्षा कर रहे हैं कि हम अभी 63,000 लाए और आप पहले हम 42,000 लाए थे, मेरे वोट बैंक का इजाफा हुआ, ये आपका नहीं है, ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत वोट है। जो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए तो वो वोट आपका घट जाएगा 30,000। इसलिए आपको वहाँ पर फिर मार्जिन बड़ा हो जाता है। निश्चित अगर ये ललन सिंह जी नहीं खड़े होते तो मार्जिन बड़ा हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए बीजेपी को? सलाह मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित, अति पिछड़ा और उनके जो अपने कोर वोटर हैं उनको लेके चलने की जरूरत है। अति पिछड़ों को लेकर कहते तो हैं कि हम चलते हैं। नहीं, अति पिछड़ों को क्या नीतीश जी भी कहते हैं अति पिछड़ा मेरे साथ है। किसकी दावा को आप मानते हैं? है किसके साथ? कौन अति पिछड़ा का बड़ा लीडर आपके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े लीडर की ज़रूरत है, पार्टियों को अलायंस कराने की ज़रूरत है। इसलिए यदि आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी, अब तो NDA रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं सचेत होती है, ये समीकरण नहीं बनाएगी, दलित में महादलित भी आता है, दलित भी है और अति पिछड़ा और उनके जो कोर वोटर हैं उसको लेके चलेंगे, तो मैं दावा करता हूं कि 24 और 25 में उसकी एक हैसियत होगी। लेकिन अगर वो छोटे छोटे दलों को और मिला करके लेके नहीं चलेंगे तो आगे परिणाम इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। लगता है अति पिछड़ों की जब बात कर रहे हैं, हमने सुना अति पिछड़ों को लेकर आप एक सम्मेलन भी करने वाले हैं, तैयारी उसकी भव्य हो रही है। हाँ, हमारा एक सम्मेलन मिलर स्कूल मैदान में 24 दिसंबर को ये हम लोगों का प्रमंडलीय सम्मेलन होता जा रहा है, जो प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जिससे पहले हम लोगों का बोध गया में एक प्रमंडलीय प्रबंधन हुआ था। अब ये पटना प्रमंडल का है 24 दिसंबर को 22 में ही
24 दिसंबर को। उसके बाद फिर हम लोग का मुंगेर प्रमंडल है, उसके बाद फिर तिरहुत प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल। इस तरह हम लोग प्रमंडलीय कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ पटना बुलाना ये एक दिक्कत का भी सवाल होता है। इसीलिए हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बांट के उसका ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग आएंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये अति पिछड़ा समाज है, इसको किसके साथ रहना चाहिए, किससे फ़ायदा है। हम कह रहे हैं उसी के साथ रहेंगे ना जिसके से फ़ायदा है समाज को। उसके साथ हम कैसे रहेंगे जिसके साथ समाज को फ़ायदा नहीं, ठगने की बात करता है। इसलिए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है और ये अंजाम तक पहुंचाएगा। इस चुनाव में यदि सरकार या जो भी पार्टी है अगर नहीं समझेगी तो इसका अंजाम उनको भुगतना इस बार पड़ेगा। देखिए, अति पिछड़ों को दरकिनार करके कोई आगे नहीं चल सकता है, कोई कह सके तो बरकरार नहीं रह सकता है। ऐसा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी कह रहे थे, हमारे साथ थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए जो सम्मेलन वो करने जा रहे हैं, उससे भी अति पिछड़ा संगठनों को मजबूती मिलेगी। और कौन हमारे लिए हक की बात करेगा, कौन हमारे लिए लड़ेगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।